साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत, जो इस पागलपन और झूठ के दलदल में उतरने से मना कर देंगे वो मारे जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो सच सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। नेशन जनमत हमेशा से एक बात कहता है कि चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या आदिवासी, भारतीय जनता पार्टी में ये सब चलेंगे। लेकिन भले ही इनको आंखों से साफ साफ दिखता हो, भले ही कानों से साफ साफ सुनाई देता हो, मगर इनमें एक क्वालिटी चाहिए कि ये सब गूंगे होने चाहिए। मतलब समाज का उत्पीड़न आंखों से देख लें लेकिन मुंह से बोले नहीं, समाज का विरोध कानों से सुन लें लेकिन मुंह से बोले नहीं। मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कहता, ये कहने का कारण स्वयं बीजेपी ने दिया है। राजस्थान के बीकानेर जिले के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुआ करते थे उस्मान गनी। हुआ इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने मोदी जी के एक नफरतिया बयान पर अपने मन की वेदना प्रकट कर दी। बस वही बात सामने आ गई कि तुम देख तो लो, कानों से सुन भी लो, लेकिन बोलने की तुम्हारी हैसियत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें गूंगा होना चाहिए। मगर उस्मान गनी ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए मोदी के मुस्लिम पर दिए हुए नफरतिया बयान की न सिर्फ आलोचना कर दी बल्कि यह भी कह दिया कि जब हम समाज के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो हमसे इन चीजों के जवाब मांगे जाते हैं। उन्होंने पीएम के उस बयान को वाहियात करार दिया था। उस बयान के बाद न सिर्फ 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित किया गया बल्कि अब जेल भी भेज दिया है। बयान सुनिए कि आखिर उस्मान गनी ने कहा क्या था। एज अ बीइंग मुस्लिम पार्टी को छोड़ दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तो जब हम जनता में वोट लेने जाते हैं, मुस्लिम से मांगते हैं, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। मुसलमान पूछता है हमारे से कि ऐसा बोला, बताओ तुम्हारे पास क्या उत्तर। नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की बात करते हैं तो मैं उनको भी मेल करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि इस तरीके की बातें, वाहियात बातें ना करें तो बेहतर है। भले वो प्रधानमंत्री हैं, भले पार्टी उनसे चलती है, उनका एक बहुत बड़ा फेस है, लेकिन फिर भी पार्टी हम सब कार्य करता है। तो ये हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है जिसमें सारे फूल हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। भले पार्टी मेरे खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करती है तो उसके इस बयान को अगर कायदे से सुने तो उस्मान गनी ने पीएम मोदी की आलोचना से ज्यादा अपने समाज का बचाव किया है। किसी भी नेता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने समाज का पक्ष प्रमुखता के साथ रखे। जहां पीएम मोदी नफरती बयान दे रहे थे एक समाज को लेकर के, उसी समाज का व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो उसको यही करना चाहिए था जो उस्मान गनी ने किया था। लेकिन तमाम मुर्दे नहीं हिम्मत जुटा पाते, उस्मान गनी ने हिम्मत जुटाई तो पहले 6 साल के लिए निकाल दिया गया। इसके बाद नजदीकी थाने को बोल करके पहले इनके घर पे गाड़ी भिजवाई गई। इसके बाद शांति भंग का आरोप लगाते हुए इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उस्मान गनी की गिरफ्तारी के बाद बीकानेर पुलिस का बयान आया कि इनकी गिरफ्तारी का पीएम पर दिए हुए बयान से कोई संबंध नहीं है, बल्कि उस्मान गनी थाने में घुस करके दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे थे। किसी मामले में पुलिस से उलझ गए थे, इसलिए 151 के तहत शांति भंग में इनका चालान करते हुए जेल भेज दिया गया। जबकि इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र की रिपोर्ट देखें तो साफ शब्दों में उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस प्रशासन झूठ बोल रहा है। उस्मान गनी को केवल इस वजह से प्रताड़ित किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के नफरतिया बयान पर सवाल उठा दिए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है मुक्ता प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ धीरेन्द्र शेखावत ने 27 अप्रैल को कहा, एहतियात के तौर पर 2-3 दिन पहले उस्मान के इलाके में पुलिस की एक गाड़ी भेजी गई थी। वो दिल्ली में था। आज वो पुलिस स्टेशन आया, हमसे पूछा कि हमने उसके घर पर गाड़ी भेजने की हिम्मत कैसे की। उसने थाने के आगे पुलिस से उलझने की कोशिश की तो हमने उसे हिरासत में ले लिया। शांति भंग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई। अब यहीं पर खेल समझिएगा। जब इंडियन एक्सप्रेस ने एसएचओ से पूछा कि आखिर उस्मान गनी के घर पर पुलिस की गाड़ी भेजी क्यों गई थी, तो एसएचओ जवाब नहीं दे पाए। मतलब
मोदी के बयान की आलोचना करने भर से वो बीजेपी के लिए तो पराया हो ही गया, बल्कि पुलिस की नजर में अपराधी भी हो गया। जब किसी के घर पर बेवजह पुलिस भेजोगे तो क्या थाने वो पूछने नहीं आएगा कि मैंने अपराध क्या किया है? जबकि उस्मान गनी को समझ लेना चाहिए कि उस्मान गनी का सबसे बड़ा अपराध था कि वो झूठ के धंधे में शामिल नहीं हुआ था, उसने सच सच बोल दिया था। इस बात की तस्दीक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आगे होती है। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर राधेश्याम ने कहा कि गनी ने कोई कमेंट किया था जिसका वीडियो वायरल हो गया था, इसलिए सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। पहले तो गनी के यहां बेवजह पुलिस भेजी गई, बता नहीं पाए एसएचओ कि भेजी क्यों गई थी। उनके सब इंस्पेक्टर राधेश्याम खुद स्वीकार करते हैं कि किसी बयान की वजह से 151 में चालान किया गया। मतलब कानून में अब नई धाराएं आ गई हैं कि अगर आप पीएम मोदी की किसी बात से असहमत होते हैं, अपने समाज की आवाज उठाते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए नेशनल जनमत कहता है न सिर्फ मुस्लिम समाज के बल्कि पिछड़े दलित और आदिवासी समाज के जो भी नेता बीजेपी में हैं, वो इसलिए नहीं हैं कि वो बीजेपी के, मोदी के या किसी अन्य नेता के प्रिय हैं। वो इसलिए वहां टिके हुए हैं क्योंकि उनको दो काम बहुत अच्छे से आते हैं, एक तो दरी बिछाना, दूसरा मौन होकर के यानी कि गूंगे होकर के रहना। जरा ट्राई मार करके देखिए, कोई भी नेता इन चार वर्गों से आने वाला अगर अपने समाज की बात प्रमुखता से उठाता है तो अगले ही दिन या उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा या बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या पार्टी में रखे हुए भी उसको इस कदर इग्नोर किया जाएगा कि वो खुद पार्टी छोड़ करके चला जाए या गुलामी के लिए डला रहे। ये उदाहरण उन अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुत बड़ा सबूत है जिनको लगता है कि हमारे हित यहां सुरक्षित हैं। हित नहीं सुरक्षित हैं। जब तक गुलामी करोगे, जब तक गूंगे बनोगे, तब तक रखा जाएगा। उस्मान गनी की तरह मुंह खोलोगे, समाज की बात करोगे, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बहरहाल तानाशाह अगर एक बयान से इतनी बुरी तरीके से हिला और डरा हुआ है, यह साफ संकेत देता है कि तानाशाह को भी हवा लग गई है कि वक्त है बदलाव का। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।